साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। 5वां अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन यहाँ पे हुआ है। इससे पहले भी हुआ था और आज भी। हम जानें कि अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन करने का क्या उद्देश्य है और इनकी क्या मांग है। सर, 5वां अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन आपने दिल्ली में किया है, क्या पर्पज़ है सर? 5वां लगातार आप 5 साल से मगही सम्मेलन करते जा रहे हैं। ये मगही जो भाषा है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक भाषा है, भगवान बुद्ध के काल से। इसका मतलब 2500, 2600 और 3000 वर्ष से ही ये जनता का भाषा था। ये जो आप गैंगेटिक प्लेन कहते हैं ना, अभी जो हिंदी बेल्ट कहते हैं ना, उसमें जो है यही मूल भाषा था, सबका संपर्क भगवान बुद्ध का समय का। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक अध्ययन करेंगे ना, वो पाली में है। उसमें जो है बुद्ध ने समय समय पर कहा कि उस समय जो है भाषा जो है मागधी भाषा में, मागधी कहते थे, तो उनका संदेश जो है वो उसमें बोलेंगे। क्योंकि उस समय जो है संस्कृत भाषा भी बन रहा था, वो पंडितों का भाषा था। तो उनको लोगों ने, उनके जो अनुयायियों ने कहा कि आप संस्कृत भाषा में इसका जो है थोड़ा सा संपादन कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जो है जनता का भाषा में बोल रहा हूँ, तो इसीलिए जो है ये जन भाषा था। तो ये बहुत बड़ा भाषा था, लेकिन वो लोप होते होते अब फिर ये भारत में जो है, अभी भारत और नेपाल दोनों का ये कॉमन भाषा है। तो अब फिर जो है समय बदल गया और इसका महत्व बढ़ते जा रहा है। तो इसमें जो है हमारा मित्र जो है डॉक्टर वीर बहादुर महतो, जो नेपाल से आए हैं, तो उन्होंने बहुत रिसर्च करके इसको जो है प्रवर्धन करने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो हम उनका साथ दे रहे हैं। तो हमको देख रहा है कि ये जो बुद्धकालीन भाषा था, तो अभी भी उसका सांदर्भिकता इतना ही महत्व, क्योंकि बुद्धिज़्म का फिर वो जागरण आ रहा है। तो इस भाषा का जो है वो जन स्तर में कौन सा भाषा बोलता था, बुद्ध का जो संदेश था, वो त्रिपिटक में जो अध्ययन करेंगे तो उस क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या मकसद है वो क्योंकि त्रिपिटक का जितना भी भाषा है वो संवाद के भाषा में रिकॉर्डेड है। तो वो संवाद जो है, जो शैली है संवाद का, जो दो व्यक्ति के बीच में जो संवाद किया था, वो मागधी भाषा में था। तो उसमें से इतना स्पष्ट रूप से वो विचार जो है प्रकट किया हुआ है, विचार जो स्पष्ट किया, वो संस्कृत भाषा में अगर लिखा हुआ तो ये अभिव्यक्त नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो है वो मन का बात करना चाहते हैं लोग, जो है अनुभूति का लेवल का बात एक्सप्रेशन कर रहा है। तो ये मगधी भाषा में जो बात किया, तो संसार के बुद्धिस्ट लोगों के लिए फिर मगधी भाषा का महत्व बढ़ गया है। इतना ही नहीं, इसका अपना जो है व्यावहारिक महत्व भी है। और समाज का जो है अभी जो नया सभ्यता का जो बात है, तो इसमें जो है ये भाषा में है। तो अब ये भाषा में जो है फिर जानकारी का तो फिर एक पुनर्जागरण जैसा आ रहा है। ये 5वां मतलब जो है उसमें जो है एक प्रोग्रेस करके अभी यहाँ तक आए हुए हैं। अभी बहुत दूर जाना है इस भाषा को विकास करके, इसका भाषा का जो उपादेयता है ना, उसका जो प्रायोगिकता है उसको बढ़ाने के लिए, इसका मकसद समझने के लिए और बहुत दूर जाना है। लेकिन अब जो है थोड़ा थोड़ा रिसर्च और इसके जानकारी और चेतना वृद्धि का समय है, ये काम हो रहा है मेरे विचार से। वीर बहादुर सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने पिछली बार भी दिल्ली में प्रोग्राम कराया था, इस बार भी दिल्ली में कराऊँगा, और जंतर मंतर पर लास्ट टाइम आपने एक प्रोटेस्ट भी किया था कि मगही हमारी भाषा है और आज को 8वीं सूची में किया जाए। तो क्या कहेंगे सर आज के इस कार्यक्रम में? सबसे पहले तो इस पर आपको धन्यवाद है, जो आप हम लोग का आवाज़ का बाहर तक ले जा रहे हैं। तो आज जो हम लोग का 5वां अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन जो संपन्न हुआ है, तो इसको हम लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं। और गत वर्ष जैसे हम लोगों ने किए थे, तो जैसे नेपाल और भारत में, खास करके नेपाल में तो आगाड़ी बढ़ रहा है और भारत में भी इसका मुहिम बढ़ रही है। लेकिन भारत सरकार में जो और भाषा, यहाँ 22 ठो भाषा को 8वां अनुसूची में लाया गया है, तो मगही अभी उसमें नहीं है। तो हम लोग का प्रमुख मांगे हैं जो मगही को 8वां भाषा के सूची में दर्ज किया जाए।
इसके लिए हम लोग गत वर्ष जंतर मंतर पर भारत सरकार को एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग ध्यान आकर्षण करवाए थे और इस बार भी 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में ही करने का एक यही उद्देश्य है। जो हमारे जो मगही समुदाय के और मगही संस्कृति मगही भाषी लोग का मांग है, जो इसको संरक्षण संवर्धन और प्रवर्धन करना है और इसको जो विकास के क्रम में आगे लाना है, इसके लिए हमारी मांग है सरकार इसको 8वां अनुसूची में दर्ज करे और इसको विकास के लिए जो रास्ता है वो खोले। इसके लिए हम लोग ये सम्मेलन के आयोजना किए हैं। जैसा कि आप नेपाल से आए हैं और अभी जो बोल गए थे किस्मान जी, वो भी नेपाल से हैं। भारत मगही नेपाल और भारत को कॉमन भाषा ऐसे आपने कहा, लेकिन भारत के लोग नहीं है जो इस भाषा के लिए आपके सम्मेलन में आए या कोई ऐसा कुछ सहयोग नहीं करते? नहीं, ऐसा है, ये लोग का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के वजह से कुछ लोग यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी यहाँ जो विशेषज्ञ के रूप में जो हमारे वक्ता थे आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर विजय वर्मा सर, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं और वो नालंदा के निवासी हैं। हमारे डॉक्टर केदार कुमार मंडल जी थे, वो भी जमुई के निवासी है। ये लोग खाँटी मगहिया है, मतलब प्योर मगही बोलते हैं और वो लोग यहाँ प्राध्यापन करते हैं। तो और बहुत सारे लोग जैसे शिवपूजन कुशवाहा जी हैं, वो भी गया के रहने वाले हैं और पटना से साहित्यकार लोग थे। तो इन लोग का भी सहयोग हम लोग को अच्छा मिल रहा है और ये लोग खुद निरंतर उसमें लगे हैं, तो उसके तहत हम लोग उसको बल दे रहे हैं। जो वो लोग यहाँ भारत में सरकार से संघर्ष कर इसको 8वां अनुसूची में दर्ज क्या संदेश देना चाहेंगे मगही भाषा के लिए और मगही को जो आगे लाना चाहता है 8वीं सूची में दर्ज करें, उन्हें क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो हम आग्रह करना चाहेंगे, जितना मगही भाषी लोग हैं और जितना संघ संस्था अपने जगह से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि सब एक मंच पर आकर साझा संघर्ष करें और जितना जल्दी हो सके भारत सरकार इसको 8वां अनुसूची में दर्ज कराकर संवैधानिक दर्जा प्रदान करे, जिसके वजह से जो इतना बड़ा विरासत था, जो सम्राट अशोका का मगध था, इतना और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे का सभ्यता संस्कृति और भाषा रही है, तो इतने बड़े विशाल और ऐतिहासिक भाषा को संरक्षण संवर्धन और प्रवर्धन होनी चाहिए और जो इसका गरिमामय इतिहास था पुनः प्राप्त हो, ये हम लोग का मानना है।